पता नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा, पर कुछ तो हो रहा है और लगातार होता ही चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे कुछ बस में ही नहीं है, बस होता चला जा रहा है। तू जो सोचेगी, तू जो चाहेगी, वो होगा नहीं, होगा वही जो तेरी किस्मत में लिखा है। और तेरी किस्मत तेरे जन्म से पहले ही लिख दी गई है। तेरे इस जन्म की कहानी भी तेरे उस जन्म में ही रच दी गई थी। वो आएगा, वो आएगा और तेरा ये हाथ पकड़ के तुझे ले जाएगा। तेरे हर कदम, तेरा हर जन्म, सब कुछ तेरी किस्मत से जुड़े हैं, तेरी आत्मा से जुड़े हैं, तेरे जन्मों से जुड़े हैं। तू एक काम कर, रुक। ये देख, ये रुद्राक्ष उसे तेरे पास लाएगा जिसका तेरे पास आना लिखा है और जिसके साथ तेरा जाना लिखा है। ले 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 इसे रख ले। मेरा आशीर्वाद समझ के रख। देख, तेरी किस्मत तुझे उसके पास ले जाएगी। वो कब से तेरा इंतजार कर रहा है, पता है तुझे? कब से तेरा इंतजार कर रहा है। माई, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरा वक्त हो गया है। मैंने कहा था ना मैंने। तो चाहे जो सोचे, चाहे जो कहे, तू जाएगी वहीं जहां तेरी किस्मत तुझे ले जाएगी, जहां तेरा जाना लिखा है और जहां उसका आना लिखा है। वो औरत जो उस दिन मुझे सड़क पे मिली थी, उसकी बातें सच में सच हैं। उसके अंदर कोई तो जादू है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं चाहे जो भी चाहूं, होगा वही जो मेरी किस्मत मुझे यहाँ क्यों लाई? क्या लिखा है मेरी किस्मत में? क्या यही मेरी किस्मत में लिखा है? यहाँ मुझे कौन मिलने वाला है? तनुजा, क्या कर रही हो? चलो जल्दी, लंच टाइम हो गए, चलो। मुझे भूख नहीं है। वो ये फोटो गिर गई थी, मैं ये फोटो रख दूं? फोटो वोटो छोड़ो, बाद में सर आ जाएंगे, चलो जल्दी। मुझे सच्ची में भूख नहीं है। हाँ, मैं ना लंच टाइम में अपनी चप्पल ठीक करा लेती हूँ, नहीं तो सर ने मुझे अगर ऐसे देख लिया ना तो वो मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। बस यही एक चीज है जो इस ऑफिस में कभी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे सर है ना, वो कभी हंसते ही नहीं। ये क्या मतलब, वो कभी नहीं हंसते? ऐसे कौन करता है? तुम मिलोगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। चलो तुम अपनी चप्पल बनवा लो, मैं लंच कर लेती हूँ, चलो जल्दी। मुझे बहुत याद आ रही है। आ जाओ ना तनु, आ जाओ ना। भैया, आप मेरी चप्पल ठीक कर दीजिए जल्दी, मुझे टाइम पे वापस ऑफिस पहुंचना है। जब तक कोई दूसरी चप्पल। थैंक यू। सर ने अगर मुझे ऐसे देख लिया ना तो वो मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। बस यही एक चीज है जो इस ऑफिस में कभी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे सर है ना, वो कभी हंसते ही नहीं। पता नहीं, आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो कभी हंसता नहीं है। और पता नहीं मेरे सर कैसे होंगे जो कभी हंसते ही नहीं। मैं जब उनसे मिलूंगी कभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, पता चला वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए। नहीं, आज ही मुझे जॉब मिली है और आज ही मेरे हाथ से वो जॉब नहीं जानी चाहिए। अपना ख्याल रखना, ओके? बी गुड।
बहन जी, आपका चप्पल बन गया। हो गया? जी। थैंक यू भैया। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। अरे भैया आपका पर्स। अरे आपका पर्स। लड़की रुको। अरे भैया आपका पर्स। अरे भैया आपका पर्स। अरे अपना पर्स तो लेते जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? चोर चोर चोर। चोर? आप ये पर्स चुरा रहे थे? मुझे नहीं पता था कि आप चोर हैं। शराब! तुम मेरा पर्स चुरा के भाग रही हो और मुझे चोर बोल रही हो। अरे मैं नहीं, वो चोर जो भाग रहा था, उसके पास ये पर्स था। मुझे लगा ये पर्स उसका, तो मैं तो उसे देने जा रही थी। एक तो चोरी, ऊपर से तुम जिस लड़की को अच्छी तरह जानता हूं। मेरा हाथ छोड़िए। तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ती? हाँ? पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है क्या? तुम मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हो, बहुत बड़ी मुसीबत। जानते हो किसका पर्स है ये? ऋषि सिंह बेदी का पर्स है, जो तुमने चोरी की है। चलो। मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? मैं बोल रही हूँ ना, मैं चोर नहीं हूँ। जरूर तुम चोर के साथ मिली हुई हो। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की। मेरी शक्ल देखें, मैं आपको चोर किसी की शक्ल अकल पर नहीं लिखा था कि वो चोर है। ओके, स्टॉप एक्टिंग डम और चलो मेरे साथ। मेरा हाथ। क्या मेरा हाथ? जब कहानी अच्छी बना लेती हो पर पकड़ी जाती हो। हाँ, लगता तुम प्रोफेशनल चोर तब तक बनी नहीं, ट्रेनिंग ले रही होगी ना। आओ तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ, अच्छी वाली ट्रेनिंग। मैं चोर नहीं हूँ। मेरा हाथ दर्द हो रहा है। चोरी की है, सजा मिलेगी और दर्द भी होगा। चलो, अब ये हाथ मैं नहीं छोड़ने वाला। चलो। मैं नाटक मत करो मेरे साथ। मैंने कहा ना लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। बात समझ नहीं आती तुम्हें क्या? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता हूं मैं ये हाथ नहीं छोड़ने वाला, समझ गई? नाटक बंद करो। अब देखो मैं क्या करता हूं। देखना तू उसको मिलेगी। हाँ, उसकी किस्मत, उसकी कायनात बन के उसे मिलेगी। देख लेना। साहिबा, कार लेकर आओ, पुलिस स्टेशन जाना है। अब दिखाता हूँ मजा। चोरी करने का बहुत शौक है ना? अब आओ चोरी करते हैं। हे भगवान, यहाँ की सॉरी मॉम, अब हम नहीं झगड़ेंगे। हो गया सॉरी। चलो दोनों उधर चलो, तुम्हारी माँ बताएगी अब। कुछ समझ में नहीं आता लड़कियों के। तुम दोनों को पता है ना मैं मुंबई क्यों आई हूँ? क्यों मॉम? तुम दोनों को दुनियादारी समझाने, दुनियादारी के बारे में बताने। ये जो दुनियादारी है ना, ये वेले फ्री में नहीं चलती है। इसको चलाने के लिए चाहिए पैसा। और बेटा, जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो है ठन ठन गोपाल। समझे तुम दोनों? और पैसे कमाने के ना कई तरीके होते हैं, कई तरीके। समझी? सबसे बड़ी चीज है मेहनत। क्या मेहनत? बैठो ना, बता रही हूँ मैं आगे की बात। देखने इन्हें उल्टे सीधे रास्ते मत बताना, समझे? तो मम्मी मुझे पूरी बात कंप्लीट तो करने दो ना, मैं समझा रही हूँ ना उन दोनों को। चल बोल, बता। देखो बेटा, मेहनत करके ना सिर्फ दो ही चीजें कमाई जा सकती है, चना और मुरमुरे। अगर रातों रात अमीर होना है ना, तो रातों रात किसी अमीर लड़के से शादी करनी पड़ेगी।
और एक बार तूने अमीर लड़कों से शादी कर ली ना, उसके बाद रात ही रात सारा पैसा, सारी धन दौलत सब तुम्हारी, मतलब बिना मेहनत के अमीर, है कि नहीं? और अमीर लड़का कौन? नकुल। और नकुल शादी तुमसे क्यों करेगा? सिर्फ 2 वजह से, या तो वो तुम दोनों से प्यार करे या फिर दूसरा, अरे दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, बस एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक, नकुल को अपनी प्रेम कहानी में फंसाना, उसके साथ अपनी प्रेम कहानी बनाना। और प्रेम रतन भी कई तरीके के होते हैं, पता है तुम्हें? अब तुम दोनों को ये सोचना है कि जो लड़का तुम दोनों से प्यार करता है उसे कौन सा धन चाहिए। एक तरफ से प्रेम रतन धन दो और दूसरी तरफ से प्रेम रतन धन लो, बस सिंपल। पर नानी मैं समझी नहीं, ये प्रेम रतन किस किस टाइप के होते हैं? मैं समझाती हूँ। एक तो वो होता है जो पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, वो पेड़ के पीछे चारों तरफ हीरो हीरोइन दौड़ रहे हैं और पीछे जाके और दूसरा वाला ना, वो इमरान हाशमी वाला प्यार बेटा। हाँ, वो काले काले बादल, वो झील बड़ी आंखें, वो बारिश, प्यार वाली बारिश, वो वाला प्यार। समझी तुम दोनों कुछ? समझी कि नहीं? हाँ नहीं। समझ गई ना? हो गई होगी इमरान हाशमी वाले प्यार में मम्मी। बड़ी समझदार है तुम्हारी बेटियां।